अंधविश्वास के चक्कर में पूरे परिवार ने एक साथ फांसी लगा लिया ताकि उसके मरे हुए दादा पुनः जिंदा हो सके। लेकिन हेमंत किसी तरह से बच गया और समय रहते अपनी मंगेतर को भी बचा लिया। फिर उससे कहा, तुम जो कर रही हो वो पूरी तरह से मूर्खता है, तुम्हारे मरे हुए दादाजी कभी जिंदा नहीं हो सकते। तभी चित्रा ने देखा कुर्सी पर दादाजी बैठे हैं। जब चित्रा उनके पास गई तो पता चला कि ये सब उस पाखंडी बाबा का किया धरा है। दरअसल हेमंत को पहले से ही पता चल गया था कि बाबा और चित्रा दोनों मिलकर इस परिवार को मारना चाहता है। लेकिन हेमंत चित्रा से सुनना चाहता था कि वो इन्हें क्यों मारना चाहती है। तब चित्रा ने बताया, मैं एक अनाथ लड़की थी, 6 साल की उम्र से मैं इस परिवार के साथ हूँ। लेकिन परिवार का मुखिया दादाजी आदमी नहीं हैवान थे। वह मुझे गलत नजर से देखते और मौका मिलते ही मेरा शोषण करते। उनकी बुरी नजर हमेशा मुझ पर रहती थी। घर के लोग ये बात जानते थे, फिर भी किसी ने मेरी मदद नहीं किया। फिर एक दिन इस बाबा ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने दिल से मुझे अपनाया। लेकिन ये बात मेरे दादाजी को अच्छा नहीं लगने लगा, इसीलिए हमने पहले दादाजी का काम तमाम कर दिया। फिर उसके बचे हुए परिवार का नंबर था। जब विक्रम ने आकृति में लिखे अभिलेख को पढ़ा तो पता चला कि 1000 वर्ष पहले इस गांव में एक काली शक्ति का आतंक था। वह लोगों के सुषुम्न नाड़ी में प्रवेश कर उसे शक्तिहीन बना देता था। दुष्ट शक्ति ने पूरी तरह से मानव जाति का नाश करने का ठान लिया और गांव कस्बों को शमशान बना दे जा रहा था। फिर एक दिन दुष्ट शक्ति एक योगिनी के शरीर में प्रवेश कर गया। देवी एक स्वच्छ आत्मा थी, इसीलिए दुष्ट उसके अंदर कैद होकर रह गया। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक शैतान योगिनी के शरीर में कैद है। वह चिंतित थे कि जब तक योगिनी जिंदा रहेगी दुष्ट उसके शरीर से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके मरने उपरांत वह मुक्त हो जाएगा, जिसके प्रकोप से ये गांव भी शमशान बन जाएगा। जब ये बात देवी को पता चला तो मानव कल्याण हेतु वो खुद की प्राण त्यागने का निश्चय की। उसने एक गुफा बनवाकर उसके तह में समाधि पर बैठ गई और गुफा के द्वार को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छुपा देने का आदेश दिया। वो दुष्ट शैतान सालों साल गुफा में कैद रहा। लेकिन जब एक दिन उल्कापिंड अपने तीव्र गति से धरती से टकराया, जिसके कारण गुफा में छेद हो गया, जिससे मौका मिलते ही दुष्ट शैतान मुक्त हो गया। बस उसी दिन से इस गांव में मौत का तांडव शुरू हुआ। सरपंच की पत्नी कामवाली के साथ बैठकर आम काट रही थी। तभी उसकी पीठ पर कुछ असामान्य होने लगा, जिससे महिला का व्यवहार बदल गया। महिला ने कामवाली की उंगली में अंगूठी देखी, जिसे छीनने के लिए वो पागल हो गई। जब वो उसे निकाल नहीं पाई तो उसकी उंगली ही उखाड़ ली। फिर उसके अंदर का शैतान ने उसे मरने के लिए विवश किया। महिला कुआं में कूदकर खुद की प्राण त्याग दी। दरअसल यह शैतान शरीर में घुसकर उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को जगा देता था, फिर उससे बुरे काम करवाकर उसकी जान ले लेता। फिर जो भी उसको सामने मिलता वो उसके शरीर को धारण कर लेता था। गांव में हो रही अप्रिय घटना से विक्रम चिंतित था। फिर एक दिन उसने देखा कि जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। जब उसने जमीन ठोक कर देखा तो पता चला कि अंदर एक प्राचीन गुफा है। वह उसके अंदर चला गया, जहाँ उसने एक विचित्र आकृति देखा। बिल्कुल ऐसा ही आकृति उसने एक बच्ची के घर में देखा था। विक्रम ने बच्ची से पूछा, तुमने ये आकृति कहाँ देखा? जिसपे बच्ची ने कहा, मंदिर में। वो विक्रम को मंदिर के गर्भगृह में ले आई, जहाँ विक्रम ने देखा उस आकृति में प्राचीन भाषा में इस गांव का इतिहास लिखा है। जब उसने पढ़ा तो पता चला कि 100 वर्ष पहले यही शैतान एक योगिनी के सुषुम्न नाड़ी में प्रवेश कर गया था। लड़का स्कूल से घर को जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखा। मजा लेने के लिए लड़के ने उसे एक पत्थर उठाकर मार दिया, लेकिन लड़के को नहीं पता था ये कुत्ता एक शैतान के वश में था। उसने पहले ही अपने साथियों को मौत के घाट उतार रखा था। लड़का भागते भागते गांव के पहलवान से टकरा गया। उसने पूछा, क्यों भाग रहे हो? लड़के ने कुत्ते की तरफ इशारा किया और वहां से भाग गया। पहलवान को लगा ये छोटा सा कुत्ता मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा।